दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत अहम है आज की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मुद्दे को पूरी तरह से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है या फिर जिन पर किसी प्रकार से अटकलें लगी हुई हैं। आज इन पूरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिए। दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और राज्यों के चुनाव से पहले सरकारें अलग अलग राज्य की जनता को लुभाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है। सरकार कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करने की कोशिश कर रही है और किसी तरह से जनता को प्रलोभन देने का प्रयास कर रही है ताकि वोटर्स को लुभाया जाए और उनके पक्ष में वोट पड़ जाए। और यही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी आने वाले चुनाव से पहले कर सकती है और हो भी सकता है कि आपको प्रलोभन दे भी दिया जाए और हो सकता है कि आपकी जो मुद्दे हैं, आपके जो मांगे हैं वो लटकी पड़ी हैं, उनमें से कुछ मांगों के ऊपर स्वीकृति बना करके आपको वो दे भी दिया जाए। इसमें संभवतः चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि सत्ता उसके हाथ में रहे और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि किसी तरह से वोटर्स उनसे नाराज हों। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के जो मुद्दे लटके हैं, जिनमें कई अहम मुद्दे हैं, पहले शुरुआत करूंगा ओल्ड पेंशन स्कीम से। दोस्तों, लगातार पूरे देश भर में यह मांग चल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जानी चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम से खफा कर्मचारी यूनियन या फिर पेंशन भोगी यूनियन या अलग अलग कर्मचारी संगठन कहीं ना कहीं नाराज हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाना चाहिए और न्यू पेंशन स्कीम को बंद किया जाना चाहिए। तो हो सकता है केंद्र सरकार चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन की स्कीम को दे दे और बहाली कर दे। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि सरकार ये सोच रही है या ये विचार कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली तो कर दिया जाए, लेकिन जो उनकी पेंशन रखी जाए वो लास्ट बेसिक पे का 40 या 45% दिया जाए, जिसके ऊपर डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ ना दिया जाए। वहीं दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां, यानी कि जो पेंशनर्स हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी जो मांगे हैं उनमें से भी कुछ मांगों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि वक्त वो चल रहा है कि इस वक्त अगर जनता नाराज हो गई तो कहीं ना कहीं चुनाव में जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकती है। तीसरा जो दोस्तों है, सबसे बड़ी मांग है, वो है फिटमेंट फैक्टर। तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि न्यूनतम पे और न्यूनतम पेंशन उसमें इजाफा हो और आज के दौर में जो महंगाई है उससे लड़ने में उनको आराम या राहत मिल सके। तीसरा जो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने का रुका हुआ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो सरकार ने कोरोना काल के दौरान देने से मना कर दिया था, और पार्लियामेंट्री क्वेश्चन एंड आवर्स में भी जब यह सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का विचार कर रही है, जिसके जवाब में आया था कि जी नहीं, कोरोना काल के दौरान सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ था जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के रुके हुए डीए और डीआर का एरियर वापस से दे दे, जिससे कि उनमें एक आत्मविश्वास जगे कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। तो ये 4 मुद्दे, पहला हो गया न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम, दूसरा हो गया वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां जो कि भूतपूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनरों के लिए काम आएगी, और तीसरा फिटमेंट फैक्टर यानी न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम पे फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करना, और चौथा जो 18 महीने का रुका हुआ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ है जो तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को नहीं मिला है। इन चारों में से कुछ मुद्दे सरकार क्लियर कर सकती है, क्योंकि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता को लुभाना भी सरकार की जिम्मेदारी है अगर सत्ता में बने रहना है तो दोस्तों, ये खबर थी आज की। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की किस मांग को सरकार पूरा कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।